नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सामूहिक मोर्चेबंदी और खास करके अरुणाचल प्रदेश में चीन की टकराहट के बीच भारत सरकार ने उठाया बड़ा फैसला और इंडियन आर्मी 50,000 के करीब सैनिकों को लद्दाख सीमा पर फिर से भेजने का ऐलान कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर सेनाओं की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि लद्दाख में अरुणाचल तक बदली सैन्य तैनाती 1 साल बाद भी अभी भी तनाव बरकरार है। चीन लगातार इसका मुख्य आरोपी है और चीन नहीं चाहता है कि सीमा पर शांति बनी रहे। हालांकि अब भारतीय सेनाएं फिर से चौकन्ना हो गई हैं और चीन के खोखले दावे का विश्वास न करके सेना ने 50,000 अतिरिक्त सैनिकों के साथ अब और सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। अभी फिलहाल 20,000 और सैनिकों को लद्दाख की तरफ बढ़ाया गया है। आईटीबीपी की जवानों की तैनाती तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीमा पर लगातार टकराहट बढ़ रही है, इस वजह से भारतीय सेनाएं एक्टिव मोड में आ गई हैं। 20,000 आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन और भारत की भी टकराहट हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, 40 से ज़्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन एक बार फिर से इस साल जून महीने में ही बॉर्डर पर हलचलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट की माने तो चीन ने फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी SSP पर सैनिकों को और हथियार की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट रहने को कहा है। इसके सब के बीच भारत ने भी 20,000 सैनिकों को कश्मीर में और लद्दाख में भेज दिया है। आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पश्चिमी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जवानों को जुटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारत और चीन की सेना LAC के 20 महत्वपूर्ण स्पॉट पर नजर रखी जा रही है, जो करीब 3,448 किलोमीटर तक फैली हुई है। सरहद पर डिसंगेजमेंट के लिए 11 दौर की कोर कमांडरों की बैठक के बावजूद और ख़ास तौर पर 10 फरवरी को दोनों देशों के बीच हुए लिखित समझौते के बाद भी चीन अपनी सेना को पीछे नहीं ले रहा है। बल्कि रिपोर्ट यह है कि चीन ने LAC पर अपनी सीमा से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे खतरनाक हथियारों को चीनी सेना ने तैनात किया है। अभी तक सिर्फ प्योंगयांग से क्षेत्र से ही चीन की सेना वापस आ गई है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने देवसांग के मैदानी इलाकों, गोगरा हॉट समेत कई और जगहों पर हजारों सैनिकों को लामबंद कर दिया है, ताकि भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी को पेट्रोलिंग करने से रोका जाए। ये एरिया काराकोरम से लेकर लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से के चुमार तक फैला हुआ है। माना जा रहा है कि चीन के सैनिक एक बार फिर से भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग से रोक सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अक्साई चीन और भारतीय सीमा के पास करीब 50,000 से 60,000 सैनिकों को भेज दिया है। चीन की सेना, जिसे पीपल्स PLA कहा जाता है, उनकी 76वीं और 77वीं वेस्टर्न थिएटर कमांड के जवानों को अतिरिक्त तौर पर LAC पर भेजा गया है। इसके साथ ही चीन ने सीमा पर विध्वंसक हथियारों को भी उतार दिया है। भारत के साथ पहाड़ों पर युद्ध लड़ा जा सकता है। इसके लिए चीन ने पहाड़ों पर आसानी से संचालित होने वाले टैंकों को उतार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कई सारे हल्के वजन वाले 38 टन टाइप 15 टैंक को उतार दिया है। इसके साथ ही T-90T टैंक और 96V समेत कई कैरियर को भी उतार दिया है। आपको बता दें कि ग्राउंड आर्मी के अलावा चीन ने अपने एयरफोर्स को भी भारतीय सीमा से सटे इलाकों में उतार दिया है। धरती से आकाश में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को भी चीन ने भारतीय सीमा के पास तैनात कर दिया है, जिसमें FN-6, HQ-16, HX-17, PG-59 और HQ-7A शामिल है। इसके साथ ही चीन ने अपने अत्याधुनिक एयरफोर्स फाइटर जेट को भी भारतीय सीमा के पास भेज दिया है। हालांकि भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तत्पर और तैयार हैं। ITBP के जवानों का कहना है कि मुंहतोड़ और करारा जवाब देंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तरीके से तैयार है और लद्दाख में फाइटर जेटों की भरमार लग गई है। राफेल लड़ाकू विमान के साथ साथ MiG-29, इसके साथ ही चिनूक समेत तमाम ऐसे फाइटर जेट हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। बड़े पैमाने पर भारी भरकम टैंकों को वो सीधा सीधा उन चोटियों पर ले जाकर रख दे रहा है जहां चीन कभी सोच नहीं सकता है। यानी चीन जहां नहीं सोच सकता है कि हमारी सेनाएं वहां पहुंच सकती हैं, हमारे टैंकें उन पहाड़ी इलाकों में पहुंच सकते हैं, वहां भारत का चिनूक हेलीकॉप्टर उन इलाकों में टैंकों की तैनाती कर रहा है। बड़े पैमाने पर टैंकों को वो सीधा एयरलिफ्ट करके उन पहाड़ी इलाकों पर रख रहा है जहां से चीन का इलाका काफ़ी निचला है। यानी अगर बात करें तो भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत बढ़त बनाए हुए है और भारत का इलाका लद्दाख में काफ़ी ऊंचा है और भारतीय सैनिक भी ऊंचाई वाले इलाके में हैं। और चीन की अगर बात करें तो चीन की तरफ थोड़ी ठंड भी है
और चीन की तरफ सेनाएं तो ज़रूर हैं, लेकिन वो भारतीय सेनाओं से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। अगर लद्दाख की बात करें, भौगोलिक दृष्टि से भारतीय का जो इलाका है, युद्ध अगर नौबत आती है तो वहाँ पर चीन को करारा झटका लगेगा। यही कारण है कि भारतीय सैनिक मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी 3-5 सरहद पर करने लगा है। एक तरफ चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी सरहद पर हलचल तेज कर दी है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीर में LOC पर सेना के जवान अलर्ट में रहें। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कोर कमांडर, सेना के प्रमुख अधिकारी और पाकिस्तानी सेना के सभी कमांडरों के साथ बातचीत की है और कश्मीर में LOC के साथ साथ अफगानिस्तान सीमा पर भी अलर्ट रहने को कहा है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बैठक में ISS के अधिकारी भी शामिल थे। बैठक के बाद ISI ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने आर्मी के सभी अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने के संभावित खतरे के बारे में आगाह करने के लिए LOC और अफगानिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट रहने को कहा है। आपको बता दें कि भारत ने भी हजारों जवानों को उतार दिया है। ऐसा नहीं कि भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान की साजिश के बारे में जानकारी नहीं है। भारतीय सेना अपने दोनों दुश्मनों को हर एक हरकत से वाकिफ है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के 20,000 जवानों को बॉर्डर पर भेजा गया है। इन जवानों की तैनाती पाकिस्तान से लगी सीमा और लद्दाख में की गई है। इसके अलावा 50,000 से और ज़्यादा जवान पहले से ही लद्दाख में तैनात हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रफाल जैसी विमानों को तैनाती भी चीन को ध्यान में रखते हुए किया है। फ्रांस से दर्जन भर से ज़्यादा रफाल विमान आ चुके हैं। वहीं अगले 3 महीने के बाद से रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी भारत आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सरहद पर भारत के दोनों दुश्मन मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं। हालांकि भारत पूरी तरीके से अनजान नहीं है। भारत को सब कुछ पता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हो रहा है। यही कारण है कि सेनाओं की तैनाती भारत की तरफ से लगातार बढ़ रही है। हालांकि कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि चीन मानसिक खेल खेलने में लगा हुआ है और वो भारत पर दबाव बनाने में लगा है। सीधे चीन में हिम्मत नहीं है। भारतीय एक्सपर्ट मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि चीन को अच्छी तरीके से पता है कि भारत से भिड़ने का मतलब क्या है। चीन सीधे तौर पर भारत से नहीं भिड़ने चाहता है, लेकिन वो मानसिक तौर पर खेल खेलता है, जो कि हमेशा खेलता रहा है और वो अभी भी खेल रहा है। मानसिक खेल का मतलब ये है कि एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत पर। लेकिन चीन इतना तो समझ ही रहा होगा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है और ये 2021 का भारत है, जो जवाब देता है। न केवल जवाब देना जानता है, बल्कि घर में घुसकर मारना जानता है। घर में घुसकर मारता भी है और दुनिया में कहीं कोई चू से पू आवाज़ भी नहीं निकलती है। ये 2021 का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी मजबूत सशक्त आर्मी के नेतृत्व वाला भारत है। चीन को अच्छी बखूबी तरीके से अंदाजा है। यही कारण है कि चीन को जब गालवान में एक तरीके से पीटा गया, 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, उसके बावजूद चीन का जो रिएक्शन था वो ये था कि हम शांति चाहते हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एक बार भिड़ने पर भी उसे समझ में आ गया है कि उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अगर आप भी इंडियन आर्मी को पर गर्व करते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और देश की इंडियन आर्मी के लिए कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिख दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।